नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज दोपहर जिला सामान्य अस्पताल के लचर कामकाज का एक और मामला उजागर हुआ, जिसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बीमार रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल लाए जाने पर उसे एम्बुलेंस से नीचे उतारने के बाद उसे अस्पताल के भीतर ले जाने हेतु स्ट्रेचर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उक्त महिला मरीज को उसके 2 रिश्तेदारों द्वारा सहारा देकर अस्पताल के भीतर ले जाया गया। साथ ही अस्पताल के वार्ड में उक्त महिला मरीज को भर्ती करने हेतु बेड उपलब्ध नहीं रहने के चलते उसे जमीन पर लेटाकर उसका इलाज शुरू किया गया और उक्त महिला मरीज को लगी सलाइन उसके रिश्तेदार को हाथ में पकड़कर रखनी पड़ी। इस वीडियो के सामने आते ही जिला सामान्य अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अच्छे खासे रोष व संताप की लहर देखी जा रही है। खास बात यह भी रही कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप की जानकारी आज पुणे में मौजूद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार तक पहुंची। जब पुणे में आयोजित पत्रवार्ता के दौरान इस वायरल वीडियो के बारे में डिप्टी सीएम अजित पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे इस बारे में अमरावती की जिलाधीश से बात करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में लिप्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दोपहर अचानक शव यात्रा निकालकर मालटिगड़ी के पास स्थित कांग्रेस भवन पर धावा बोला और तीव्र प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अनूप मोरे के नेतृत्व में आज अचानक आंदोलन किए जाने से पुलिस की अच्छी खासी भागम भाग मची। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन में जिला परिषद प्रशासन की मिलीभगत का आरोप करते हुए प्रत्युत्तर आंदोलन का प्रयास किया तो कांग्रेसियों को मिनी मंत्रालय से खदेड़ दिया गया। इस समय तक सांसद बलवंत वानखड़े व पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जा धमके दी। ज्या यंग इंडियानी एजेएल नावाच्या कंपनीला टेकओव्हर केलेली आहे, जी एजेएल 1938 मध्ये स्थापन झालेली होती, त्या एजेएल कंपनीला केवळ 50 लाख रुपयामध्ये ज्याची स्वतःची एजेएल जी प्रॉपर्टी 2000 कोटीपेक्षा जास्त देशामध्ये आहे, त्याला केवळ आणि केवळ 50 लाख रुपयामध्ये यंग इंडियानी टेकओव्हर केलेला आहे। या यंग इंडियाचे 76% शेअर्स हे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या नावावर आहे। उर्वरित 24% शेअर्स मोतीलाल वोरा आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांच्या नावावर आहे। त्यामुळे काँग्रेस नेते याच्यामध्ये सरळ दोषी आहे। या दोषी नेत्यांना, या काँग्रेसच्या दोषी घोटाळेखोरांना लवकरात लवकर या देशातल्या कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी अशी मागणी या ठिकाणी आज अनूप मोरेजी जे युवा मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही या ठिकाणी अमरावतीमध्ये युवा मोर्चाच्या माध्यमातून करत आहोत। सत्तेतले लोक जर शासनाचा वापर करून त्या ठिकाणी आंदोलन करत असेल तर आम्ही हे खपवून घेणार नाही। अमरावती जिल्हा हा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि गाडगे महाराज आणि भाऊसाहेबांचा जिल्हा आहे। जिथं संविधान लिहिलं गेलं त्या लोक ती मंडळी या अमरावती जिल्ह्यातली आहे आणि तुम्ही जर असा अपमान या लोकशाहीचा करत असाल तर शासकीय यंत्रणेला पण खबरदार मी सांगते। आणि या लेकरांचं काय चुकलंय त्यांनी आंदोलन केलं, कशाला त्यांना तुम्ही बाहेरचा दरवाजा दाखवतायत, प्रेसवाल्यांची व्यवस्थित बोलू शकत नाही, एवढी कोणची गुर्मी आहे? जर युवक काँग्रेसवाले तिथे आले तर अधिकाऱ्यांनी ऐकूनच घ्यायला पाहिजे होतं आणि शासकीय यंत्रणेचा वापर आंदोलन करण्यासाठी जर होत असेल तर आम्ही ते खपावून घेणार नाही, एवढं लक्षात ठेवावे। त्यांनी आंदोलन जरूर करावं त्याच्याबद्दल आमचा वाद नाही, परंतु शासकीय इमारतीचा आधार घेऊन शासकीय इमारतीमध्ये त्याचे राहुल गांधीजींचा पुतळा बनवला आणि तिथला सर्व यंत्रणाचा वापर करून जर काँग्रेस भवनावर आंदोलन करत असतील तर ते अतिशय चुकीचं आहे। त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, कारण शासकीय इमारतीचा अशा पद्धतीचा वापर करणं हे गैर आहे, चुकीचं आहे। म्हणून त्या निमित्तानं त्यांच्यावर वेगळे गुन्हे असे दाखल झाले पाहिजे। भारतीय जनता पार्टी में चल रहे संगठन पर्व के तहत गतरोज मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर उनके नामों की घोषणा की गई, जिसके चलते समूचे राज्य में 963 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने के साथ ही 258 नए मंडलों की स्थापना की गई और इन नए मंडलों के अध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की गई, जिसमें अमरावती शहर के 7 मंडलों में से 6 मंडल अध्यक्षों के नामों की नियुक्ति की गई, जिनमें संत गाड़गे बाबा मंडल में अभिजीत वानखड़े, कॉटन मार्केट मंडल में सचिन नाइक, विद्यापीठ मंडल में प्रफुल्ल बोके, स्वामी विवेकानंद मंडल में संतोष कावरे, अम्बा मंडल में मनीष चौबे और साईनगर मंडल में भारती गुहे के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। बडनेरा मंडल अध्यक्ष के नाम की घोषणा फिलहाल बाकी है। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले 38 मंडलों के अध्यक्ष पदों की घोषणा भी गतरोज की गई। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया का काम पूरा होते ही अब जारी माह के अंत तक अथवा आगामी मई माह के पहले सप्ताह में भाजपा शहराध्यक्ष तथा जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर घोषणा की जाएगी, जिसकी ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खास बात यह है कि अमरावती मंडल ने विगत सप्ताह ही अमरावती शहर के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर संभावित नामों के बारे में पूर्वानुमान वाली खबर प्रकाशित की थी और गतरोज जब मुंबई में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा अमरावती शहर के 7 में से 6 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर नामों की घोषणा की गई तो अमरावती मंडल द्वारा जताया गया पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित हुआ।
दक्षिण मध्य रेलवे के धर्मावरम में यार्ड की मरम्मत कार्य के चलते अमरावती तिरुपति अमरावती ट्रेन को मई माह के 8, 12 व 15 तथा जून माह के 6, 10, 13 व 17 तारीख को रद्द करने के निर्णय पर रेलवे ने पुनर्विचार किया। यात्रियों की भारी डिमांड तथा इस रूट पर कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं होने से रेलवे ने उक्त दिनों पर रद्द की गई ट्रेन को पहले के समान चलाने की घोषणा की। अमरावती से जाने वाली ट्रेन नियमित तौर पर चलेगी, हालांकि उसके मार्ग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब यह ट्रेन धर्मावरम की बजाय रेणीगुंटा से होकर जाएगी। वहीं शेष मार्ग अमरावती से नांदेड़ तक यथावत रहेगा और स्टॉपेज भी पहले की तरह रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने दक्षिण व उत्तर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लंबी दूरी की गाड़ी जोधपुर चेन्नई सेंट्रल को साप्ताहिक से बढ़ाकर रोजाना चलाने की घोषणा की है, जिससे अमरावती से चेन्नई की ओर जाने वाले यात्रियों को नवजीवन के अलावा एक नया विकल्प मिलने जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन को अमरावती के बडनेरा स्टॉपेज पर आते और जाते समय स्टॉपेज रहेगा। हालांकि बडनेरा रेल प्रशासन ने अभी इस ट्रेन के रोजाना ऑपरेटिव होने की पुष्टि नहीं की है। शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच गठबंधन के प्रस्ताव को लेकर महाराष्ट्र में अच्छी खासी हलचलें देखी जा रही हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि यदि ठाकरे बंधु साथ में आते हैं तो उनकी राह में कोई भी कांटा नहीं बनेगा। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े तथा पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने तिवसा थाना अंतर्गत गुरुदेवनगर शेंदोला बाईपास पर हुए सड़क हादसे में मृत जितेंद्र अलसपुरे की मृत्यु हेतु सरकार के राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रबंधक व ठेकेदार DACPL कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग जिला पुलिस अधीक्षक से की। दोनों नेता आज अलसपुरे परिवार के सदस्यों के साथ SP ऑफिस पहुंचे थे। बोध गया के महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा जोरदार हस्ताक्षर अभियान छेड़ा गया है, जिसकी अवधि आगामी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा तक बढ़ाई गई है, जिसमें अधिकाधिक लोगों से सहभागी होने का आह्वान वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला प्रमुख संजय चोरबगार द्वारा किया गया। सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में 50 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में शिवसेना उबाटा की महिला आघाड़ी ने आज दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी को मिट्टी का चूल्हा उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए आंदोलन किया। उर्दू माध्यम के शिक्षकों की समस्या को तत्काल हल किए जाने की मांग को लेकर अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भूसे को ज्ञापन सौंपा गया। जूनी बस्ती बडनेरा स्थित मनपा की शाला क्रमांक 1 में ही संचालित होने वाली मनपा उर्दू प्राथमिक शाला क्रमांक 3 की छात्राओं के लिए स्वतंत्र इमारत बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति के पूर्व सदस्य जाकिर जमाल ने विगत दिनों अमरावती के दौरे पर रहने वाले राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ज्ञापन सौंपा। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अहमद भी उपस्थित थे। अमरावती मनपा क्षेत्र में लोग बाग विद्युत खंभे, पेड़, इलेक्ट्रिक डीपी व रास्ते के किनारे स्थित दीवारों सहित सरकारी व निजी इमारतों पर बैनर, पोस्टर, लिफलेट व विज्ञापन के बोर्ड बिना अनुमति लगा देते हैं, जिससे शहर का विद्रुपीकरण होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा के बाजार परवाना अधीक्षक कार्यालय की ओर से ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जारी की गई है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर महायुति सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय किसानों का 7/12 पूरा करने की बात कहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहते। ऐसे में शायद उन्हें किसान कर्ज माफी पर बोलने के लिए किसी मुहूर्त की तलाश है, या फिर शायद प्रहार जनशक्ति पार्टी को कोई महापूजा रखनी होगी। मोजरी के अम्बेडकर नगर परिसर में घरगुती नल की पाइपलाइन के लिए खुदाई काम करते समय दीवाल सांप के 40 से अधिक पिल्ले बरामद हुए। यह घटना शनिवार की शाम 6 बजे के आसपास घटित हुई, जिसके चलते पूरे परिसर में सांपों को लेकर अच्छा खासा हड़कंप व भय व्याप्त हो गया। किसानी जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में सूचना अधिकार को लेकर सूचना अधिकार विशेषज्ञ एडवोकेट राजा भाऊ पांडे का व्याख्यान आयोजित किया गया था, जिसमें जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना अधिकार के बारे में एडवोकेट राजा भाऊ पांडे ने विस्तार के साथ जानकारी दी। राजस्थान की दिशा से बेहद तीव्र उष्ण हवाएं इस समय विदर्भ में आ रही हैं, जिसके कारण समूचे विदर्भ क्षेत्र में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञानी अनिल वंट के मुताबिक अगले 5 दिनों तक ऐसी ही हीट वेव पूरे विदर्भ में कायम रहेगी। अप्रैल माह के दौरान ही अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार हो जाने का यह हाल फिलहाल के वर्षों में संभवतः पहला मौका है। अमरावती डीलर एसोसिएशन की बैठक में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के सभी डीलरों द्वारा शिरकत करते हुए पेट्रोल तथा डीजल की वजह से 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के खराब होने की बढ़ते मामलों पर व्यापक चर्चा हुई और कहा गया कि वाहनों के लिए पेट्रोल में इथेनॉल का बढ़ाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल की अधिकता वाहनों को खराब कर रही है। अगले सप्ताह मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया को लेकर सराफा मार्केट में अच्छी खासी ग्राहकी होने की उम्मीद है। छोटे बड़े सभी सराफा व्यापारी 29 व 30 अप्रैल को आ रही आका तीज के मुहूर्त हेतु ऑर्डर की तैयारी में जुट गए। इस बार सोना 95,000 रुपये प्रति तोला व चांदी 96,000 रुपये प्रति किलो के रेट पर पहुंच जाने से सराफा व्यवसायियों को मुहूर्त कारोबार की आशा है। खरीफ सीजन को देखते हुए खाद, बीज, कीटनाशक व यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश धामनगांव रेलवे के विधायक प्रताप अड़सड़ ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि अधिकारियों को दी। यह बैठक धामनगांव रेलवे पंचायत समिति भवन में हुई।
वितरक व्यवसायियों के शीर्ष संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे हम हैं हम रहेंगे अभियान के तहत सीपीडीए के स्थापना दिवस पर चलाए जा रहे राज्यव्यापी रक्तदान शिविर अभियान के तहत गत रोज मोर्शी शहर में MICPDA व कैट के संयुक्त तत्वाधान के तहत मेन मार्केट परिसर स्थित शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे वितरक तथा होलसेल व रिटेल व्यापारियों के साथ ही रक्तदान के प्रति जागरूक सर्वसामान्य नागरिकों की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के जन्मदिवस को जनसेवक दिवस के तौर पर मनाने हेतु गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के राजापेट स्थित मुख्यालय में पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा के मार्गदर्शन तले नियोजन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विविध कार्य समितियों का गठन करते हुए तय किया गया कि आगामी 28 अप्रैल को सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित करते हुए विधायक रवि राणा का जन्मदिवस मनाया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विख्यात रहने वाली HD5 स्कूल को हाल ही में ख्यातनाम अभिनेता विनय धाकड़े व अर्जुन राज तथा बहुमुखी कलाकार आनंद गढ़वी ने सदिच्छा भेंट दी। इस समय तीनों सेलिब्रिटीज को अपने बीच पाकर शाला के विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। विद्या भारती शिक्षा मंडल के संस्थापक अध्यक्ष व शहर के पूर्व महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत की जयंती अवसर पर विगत 19 अप्रैल को विद्या भारती कैंपस में पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल कला दानाल में डॉक्टर देवी सिंह शेखावत की स्मृतियों को अभिवादन करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर दिन भर के दौरान राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र से वास्ता रखने वाले अनेकों गणमान्यों ने भेंट दी। विगत 19 अप्रैल को अमरावती जिले के दौरे पर रहते समय राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कैलाश गिरोलकर एवं परिवार द्वारा संचालित आसरा रेस्टोरेंट को भेंट देने के साथ ही वहां पर स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद भी लिया। इस समय पालक मंत्री बावनकुले के साथ भाजपा शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा विधायक प्रताप अड़सड़, प्रवीण तायडे व चंदू यावलकर भी उपस्थित थे। सभी गणमान्यों ने आसरा रेस्टोरेंट के भोजन और वहाँ की सेवा को लेकर मुक्त कंठ से सराहना की। HK सोनी फिल्म के बैनर तले निर्मित सिंधी फिल्म पप्पा वेट्स मम्मी के पोस्टर व गाने को संत गौराम साहिब की गद्दी नशीन संत साईं राजेश लाल साहिब कंवर तथा शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज के हाथों संत गौराम धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विमोचन किया गया। ब्राह्मण समाज के आराध्य देवत भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा मनाया जाएगा, जिसमें शोभा यात्रा के साथ 23 से 29 अप्रैल तक साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साप्ताहिक महोत्सव व शोभा यात्रा समिति कार्यालय का उद्घाटन रविवार 19 अप्रैल को शाम 7 बजे राजकमल चौक के पास वामनपेठे ज्वेलर्स के सामने स्थित पार्वती भवन में किया गया। वडाली परिसर के एक्सप्रेस हाईवे पर गुणोम बाबा मंदिर के पास स्थित जलकुंभ के निकट तेंदुए ने डेरा डाल दिया था। रविवार 20 अप्रैल को दोपहर में 12 से 3 बजे के दौरान इस तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग व पुलिस विभाग ने ऑपरेशन चलाया तथा करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के लोहगांव में 25 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने वाला था, जिसकी जानकारी मिलते ही तहसील बाल संरक्षण समिति व ग्राम बाल संरक्षण समिति के प्रयासों से इसे रोका गया। अमरावती जिला वकील संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील देशमुख का उनके निर्वाचन पर संजय शिरभाते ने जिला अदालत स्थित वकील संघ के कार्यालय पहुंचकर सत्कार किया। इस समय नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील देशमुख ने वकालत की पदवी प्राप्त संजय शिरभाते को जिला वकील संघ की सदस्यता प्रदान करते हुए उन्हें वकील संघ का सदस्यता पत्र भी दिया। मूर्तियापुर के विधायक हरीश पिंपले के साथ बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन के थानेदार द्वारा बेहद अश्लील भाषा में गाली गलौज किए जाने की घटना रविवार की रात घटित हुई। गोवंश की अवैध ढुलाई के संदेह को लेकर विधायक हरीश पिंपले द्वारा थानेदार के साथ मोबाइल पर बातचीत के दौरान थानेदार द्वारा कथित तौर पर मुजोरी करने के साथ ही उन्हें अश्लील गालियां दी गई, जिसे लेकर विधायक पिंपले ने सीधे राज्य के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास शिकायत दर्ज करते हुए बार्शी टाकली के थानेदार प्रकाश टुकलवार को त्वरित निलंबित करने की मांग उठाई। दरियापुर के SDPO शिवम भुसापुरी की टीम ने गश्त के दौरान गतराज बनोसा के 2 एरिया में 2 घरों पर छापा मारकर 8 लाख रुपए से अधिक मूल्य का गुटखा जब्त किया। इस मामले में इमरान शाह, हारून शाह तथा गंगाधर घाटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। अमरावती शहर में सार्वजनिक शांतता व व्यवस्था के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37(1) के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। ये आदेश आगामी 1 मई तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में लागू रहेंगे। शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के खास आदेश पर थाना निहाय गुंडे, बदमाशों व रिकॉर्डधारी की सूची बनाने का काम प्रारंभ होते ही कई नामचीन व रिकॉर्डधारी आरोपियों के नागपुर व अन्य शहरों की ओर भाग जाने की जानकारी सामने आई है। आयुक्तालय में अपराध शाखा के अधिकारी व कर्मचारी थाना निहाय रिकॉर्ड खंगाल कर लिस्ट तैयार कर चुके हैं और कल मंगलवार से रिकॉर्डधारी बदमाशों की CP रेड्डी के सामने पेशी होगी। फुलगांव देवगांव मार्ग पर 4 पहिया वाहन रोककर तथा क्राइम ब्रांच का फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर 2 बदमाशों ने कार चालक से 54,000 रुपए के सोने के आभूषण लूट लिए। यह घटना मंगरूल दसबीर थाना क्षेत्र के बुरगांव धांधे गांव के पास 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे के दौरान घटित हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर की कंपनी के मैनेजर द्वारा अमरावती की एक जेरॉक्स दुकान के संचालक को 2,08,890 रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया। कागज खरीदने के लिए चरणबद्ध तरीके से पैसे भेजने के बावजूद कागज नहीं मिलने पर अमरावती के दुकानदार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
नांगवापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिस कर्मचारी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली नाबालिग युवती के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अरविंद सोलंकी नामक पुलिस जवान को तत्काल निलंबित कर दिया। गाड़गेनगर परिसर में किराए का कमरा लेकर एक नामांकित मॉल में नौकरी करने वाली 24 वर्षीय युवती के साथ काम करने वाले हरीश दहेकर ने जान पहचान बनाते हुए उसे प्रेम संबंध व विवाह का झांसा दिया। साथ ही अमरावती के एक होटल से छेगांव व पुणे ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और फिर वह विवाह करने की बात से मुकर गया। ऐसे में युवती की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने हरीश दहेकर के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया। कर्ज की किस्त अदा करने के लिए दबाव डालने के चलते परेशान हुई महिला ने जहर का टक्कर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला का नाम परतवाड़ा के कांडली में रहने वाली गुड्डू सिलोका बताया गया है। चांदूर बाजार ओरड तहसील में एक किसान व एक फल व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों के नाम फल व्यवसायी शेख तनवीर शेख सफी व किसान सकल उइके बताए गए हैं। समृद्धि महामार्ग पर मंगरूल चवाला के निकट प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाला के पास शनिवार की रात 2:45 बजे के दौरान रुई की गांठ से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई और इस आग में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया।